आप सोचते तो होंगे कि चिकन कढ़ाई वो भी बाज़ार और ढाबे वाली घर में क्यों नहीं बना पाते। खैर आज के बाद चिकन कढ़ाई भी बनेगी, टेस्टी भी बनेगी और वो भी आसान तरीके से। बस आपने रेसिपी को फॉलो करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज की मेरी रेसिपी है मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई। चिकन तो हर घर में आता है मगर समझ ही नहीं आता कि इसको बनाया कैसे जाए। आज की रेसिपी आपकी मुश्किल हल कर देगी। इस रेसिपी को देखने के बाद चिकन आप हमेशा ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। चले जी, परफेक्ट किस्म की चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो चिकन देख लें। जितनी छोटे साइज़ की या मीडियम साइज़ की चिकन की बोटी रखवाएंगे, चिकन कढ़ाई उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो मैंने चिकन के लेग और थाई के पीसेस लिए और मीडियम साइज़ में इसकी कटिंग करवा ली है। आप चाहें तो बोनलेस पीसेस भी ले सकते हैं, मगर मैं आपसे कहूँगी कि हड्डी वाले चिकन से चिकन कढ़ाई ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो कढ़ाई में डाल दिया है मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। सबसे पहले तो ऑयल में शामिल करूँगी मैं हरी मिर्चें। जी हाँ, हरी मिर्चें डाल के हल्का सा इन्हें फ्राई करेंगे ना तो जो गज़ब का टेस्ट आएगा चिकन कढ़ाई में, आपकी सोच है। एक छोटा सा स्टेप करने से बहुत ज़्यादा टेस्टी चिकन कढ़ाई बनेगी। तो हरी मिर्चों को दरमियान में से कट लगा कर डालें, हल्का सा फ्राई करें और फिर चिकन डाल दें। उसके बाद जी नमक शामिल करें और चिकन को भून लें। अब देखें चिकन की भुनाई में आप गलती कहाँ पर करते हैं। चिकन को तब तक भुना जाता है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, मगर चिकन कढ़ाई बनाने के लिए और वो भी एक्सीलेंट किस्म की चिकन कढ़ाई के लिए आपको चिकन तब तक भूनना है जब तक इसका पूरा पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो ये वाइट वाइट सा पानी देख रहे हैं ना, ये चिकन ने छोड़ा है। जब तक ये चिकन का पानी ड्राई नहीं हो जाता, ऑयल ऊपर नहीं आ जाता और चिकन का कलर हल्का सा गोल्डन ना हो जाए, तब तक आपने चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। और जो मैंने इसमें नमक डाला है ना, उससे क्या होगा, चिकन के अंदर तक टेस्ट जाएगा। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट तो मुझे लग ही गए थे चिकन को भूनते हुए। अब आप लोग देख रहे हैं चिकन का सारा पानी ड्राई हो चुका है, चिकन हल्का हल्का सा गोल्डन भी हो चुका है। इसी स्टेज पर डाल दूंगी मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 से 1.5 टेबलस्पून भर कर डालें और फ्रेश अदरक लहसुन कूट कर डालें तो बहुत ही अच्छी टेस्टी चिकन कढ़ाई बनेगी इंशाल्लाह। बस ये अदरक लहसुन डालें और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें ताकि इसका कच्चापन चला जाए। तो चिकन कढ़ाई बनाना कौन सा मुश्किल काम है, बस आप लोगों ने छोटे छोटे स्टेप्स को ही फॉलो करना होता है, तब आपकी परफेक्ट रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पर अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाएगा। अब देखें यहाँ पर मैंने तकरीबन 7 से 8 अदद टमाटर लिए थे और अगर वज़न में बताऊँ तो आधा किलो के बराबर टमाटर थे, जिन्हें मैंने छिलके समेत ही जूसर ब्लेंडर वाले जग में डाल दिया। उसके साथ ही मैंने आधा कप पानी शामिल किया। तो बस जी अब कुछ भी नहीं करना, टमाटर का पेस्ट बना दें और चिकन में ऐड कर दें। अब टमाटर के पानी में जब चिकन गलेगा ना तो बहुत ही टेस्टी बनेगा, मगर साथ के साथ इसमें मसाले भी डलेंगे। तो मोटा कुटा हुआ धनिया डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी 1/2 टेबलस्पून और 1/2 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ ज़ीरा भी डलेगा। नमक तो इसमें ऑलरेडी मैं शामिल कर चुकी थी। तो अब हमने यहाँ पर मिक्स करना है और कवर लगा कर चिकन को पकाना है। तो टमाटर के पानी में चिकन गल जाएगा, मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चिकन को ऑलरेडी 5 से 6 मिनट के लिए मैं पहले भून भी चुकी हूँ। कवर लगा दें और तकरीबन 10 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए छोड़ दें, जब तक कि टमाटर का सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता। इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी पसंद आ रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाने के बाद अब आप लोग देखें टमाटर का पानी सारा ड्राई हो चुका है। इसी स्टेज पर आधा कप के बराबर दही डलेगा। अच्छा, कोशिश करें दही फ्रेश लें, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी टमाटर का भी तो इस्तेमाल किया है हमने। तो बस जी दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और अब इसमें डालेंगे कुछ हरी मिर्चें। काट कर डाल दें या फिर आप इसे साबित भी डाल सकते हैं। मेरे पास मोटे वाली हरी मिर्चें हैं जो ज़्यादा तीखी नहीं है, तो मैं काट कर ऐड कर दूँगी।
इसके अलावा बारीक कटा हुआ जूलियन शेप में अदरक लाजमी डालें। इससे एकदम ढाबा और रेस्टोरेंट्स वाला टेस्ट मिलेगा चिकन कढ़ाई को। तो आखिर में शामिल करेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर, जिसे मैंने फ्रेश पीस कर डाला है। तो चिकन कढ़ाई तो हमारी एकदम रेडी है, मगर एक स्टेप अभी भी बाकी है। काली मिर्च के पाउडर को मिक्स कर लें। दही का पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। चलें जी, अब चिकन कढ़ाई को स्मोक देंगे। तो एक कोई कटोरी ले लें स्टील की, और कोयले पहले ही मैंने गरम करने के लिए रख दिए थे। कोयले के ऊपर डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप कुकिंग ऑयल के और फ़ौरन से ढक्कन लगा देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही कवर लगाकर छोड़ दें। जब आप ढक्कन उठाएंगे ना, पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी, और जिसे भूख नहीं भी होगी वो भी आप लोगों से पूछेगा ज़रूर कि आज पकाया क्या है। तो बेहतरीन किस्म की रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई रेडी है। रेसिपी बनाई तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। हरे धनिया से इसे गार्निश करेंगे और गर्मा गर्म चिकन कढ़ाई को आप लोग सर्व करें तंदूरी रोटी, नान या फिर पराठे के साथ। यकीन करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। कल क्या बनाऊंगी, इंशाल्लाह ये कल ही आपको बताऊंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।